यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 149वां दिन। 5 बोझ जिसे आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन के अंतिम समय में सर विंस्टन चर्चिल ने कहा, जब मैं इन सभी चिंताओं को देखता हूं, तब मुझे एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी याद आती है जिन्होंने मरते समय कहा था कि उनके जीवन में बहुत सी परेशानी थी, जिसमें से बहुत सी कभी हुई भी नहीं थी। चर्चिल चिंताओं के बोझ के विषय में बता रहे थे जो कभी भी भौतिक में नहीं आती है, किंतु जीवन में बोझ के कई विभिन्न प्रकार होते हैं और उनमें से कुछ बहुत ही वास्तविक हैं। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सरल और मेरा बोझ हल्का है। एक जुआ ऐसी वस्तु है जिसे यीशु ने एक बढ़ई की दुकान में बनाया होगा। यह एक लकड़ी का आकार है जो दो जानवरों के गले पर एक साथ बांधा जाता है, सामान्य बैलों को, ताकि वे एक साथ हल या बैलगाड़ी को खींच सकें। जुए का काम है लेकर जाने के लिए बोझ को हल्का करना। मुझे पसंद है जिस तरह से यूजिन पीटरसन इस लेखांश को मैसेज में अनुवादित करते हैं। क्या आप थके हुए हैं, धर्म से परेशान हैं? मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो और तुम अपने जीवन को सुधार लोगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक सच्चा व्यक्ति कैसे विश्राम पाता है। मेरे साथ चलो और मेरे साथ काम करो, देखो मैं इसे कैसे करता हूँ। अनुग्रह युक्त संगीत को सीखो, मैं तुम पर कुछ भी भारी या अनुचित चीजें नहीं डालता हूँ। मेरे साथ संगति रखो और तुम मुक्त रूप से और बिना भार के जीवन जीना सीख जाओगे। भजन संहिता 68 का 15 से 20। नंबर 1। चिंता। जैसा कि कोरिटोन बूम ने बताया, चिंता आने वाले कल के दुख को कम नहीं करती, लेकिन यह आज की शक्ति को कम कर देती है। दाऊद परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो कि प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाते हैं। यहाँ पर बोझ में बहुत सी चीज़ें शामिल है। एक बोझ जिसे परमेश्वर प्रतिदिन हमारे लिए उठाते हैं वह है चिंता, तनाव और व्याकुलता का बोझ। उनकी पुस्तक खुशहाली में मनोवैज्ञानिक ऑलिवर जेम्स बताते हैं कि लगभग ब्रिटेन का एक चौथाई भाग गंभीर भावनात्मक उदासी से कष्ट उठाता है, जैसे कि उदासी और चिंता, और दूसरा चौथाई भाग इसके बहुत समीप है। स्पष्ट रूप से हम में से आधे बुरे रास्ते पर हैं। जो लोग 50,000 से अधिक कमाते हैं, हाल ही में दिखाया गया है कि उन्हें उदासी और चिंता की संभावना ज़्यादा है उनकी तुलना में जो उनसे भी कम कमाते हैं। हर दिन आप अपनी चिंताओं और बेचैनी को परमेश्वर को दे सकते हैं। यह अंतर पैदा करता है। वह प्रतिदिन आपके बोझ को उठाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आज मैं आपके पास आ सकता हूँ और आपके पास अपने सभी बोझ, चिंताओं और व्याकुलता को ला सकता हूँ। यूहन्ना 18 का 25 से 27। नंबर 2। असफलता। महान प्रेरित पतरस से पूछा गया, क्या तुम उन चेलों में से एक नहीं हो? उसने इनकार कर दिया और कहा, मैं नहीं हूँ। यह दूसरी बार उन्होंने नकारा है। फिर तीसरी बार पतरस को चुनौती मिलती है और वह यीशु को जानने से मना कर देते हैं, और उस समय मुर्गा बांग देने लगता है, जैसे कि यीशु ने पहले ही बताया था। पतरस को एहसास हुआ, जैसा कि समय समय पर हम में से बहुतों को होता है, कि उसने यीशु को असफल कर दिया है। असफलता का एक बोझ एक बड़ा बोझ हो सकता है। यह लेखांश पतरस की कहानी का अंत नहीं है। पुनरुत्थान के बाद यीशु पतरस से मिले और उन्हें पुनर्नियुक्त किया, उनकी असफलता को क्षमा किया और फिर से उन्हें आयोग दिया। यीशु के साथ असफलता कभी भी अंत नहीं है। यद्यपि पतरस ने उन्हें असफल कर दिया था, तब भी यीशु ने उसकी असफलता के बोझ को लिया, उन्हें पुनर्नियुक्त किया और मानव इतिहास में सबसे अधिक शक्तिशाली रूप से उनका इस्तेमाल किया। यूहन्ना 18 का 28 से 38। नंबर 3। अन्याय। हम इस लेखांश में देखते हैं कि बहुत सी चीज़ों में से एक जिसे यीशु को सहना पड़ा था, वह पूरी तरह से अनुचित जांच थी। जब पिलातुस ने पूछा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो, उन्होंने उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे पास ना सौंपते।
न्याय व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत है कि अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के विरोध में उस मामले को अवश्य ही साबित करना पड़ता है जिसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया है। यीशु पर आरोप लगाने वालों ने इसे खोखला करने की कोशिश की, आधारभूत राय को पेश करने के द्वारा, जिस पर हर अदालती व्यवस्था को जय पाने की आवश्यकता है। यह धारणा है कि क्योंकि एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा रहा है तो अवश्य ही वह अपराधी होगा। पिलातुस ने अनुचित रूप से प्रमाण के बोझ को उलटने की कोशिश की। पिलातुस ने भी अनुचित रूप से यीशु के चुप रहने के अधिकार को नकार दिया। उसने कहा, तूने क्या किया है? उसने कोशिश की कि यीशु अपने ही मुंह से अपने ऊपर दोष लगाएं। यीशु कहते हैं कि वह विश्व में सच्चाई की गवाही देने के लिए आए हैं। पिलातुस ने पूछा, सच्चाई क्या है? यह लगभग इस तरह से है जैसा कि पिलातुस प्रश्न पूछ रहा है, जैसा कि हमारा आधुनिक समाज करता है कि क्या सच्चाई नाम की कोई चीज़ है, अर्थात पूर्ण सच्चाई। किंतु पिलातुस सच्चाई के सामने खड़ा था। यीशु मसीह जो एक अनुचित मुकदमे को सह रहे थे और इससे भी बदतर क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु का अनुचित दंड आपके और मेरे लिए। यूहन्ना 18 के 38 से 40 तक। नंबर 4, पाप। इस अनुचित मुकदमे के बावजूद पिलातुस अंत में कहते हैं, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। यीशु पूरी तरह से निर्दोष हैं। पिलातुस उन्हें छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन भीड़ चिल्लाने लगती है, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा विद्रोही था। निर्दोष यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने का दंड दिया जाता है, पापी बरअब्बा को मुक्त कर दिया जाता है। प्रतीकात्मकता स्पष्ट है। क्रूस पर निर्दोष यीशु मर गए ताकि हम पापी मुक्त हो जाएं। उन्होंने हमारे पाप के बोझ को उठाया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की। हमारे परमेश्वर वह परमेश्वर हैं जो बचाते हैं। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाते हैं। पुराना नियम, पहला शमूएल 24 का 1 से 25 के 44 तक। नंबर 5, आत्मग्लानि। आत्मग्लानि एक भयानक बोझ है। हमारे अल्फा के छोटे समूह में आए एक मेहमान ने आत्मग्लानि की भौतिक भावना का वर्णन किया कि यह अपचन का एक बहुत बुरा मामला है, लेकिन आत्मग्लानि एक भौतिक एहसास से बढ़कर है। इसके बहुत ही गंभीर भावनात्मक और आत्मिक परिणाम होते हैं। परमेश्वर ने हम सबको एक नैतिक बोध दिया है, एक विवेक। अक्सर हम आत्मग्लानि महसूस करते हैं क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया है जो हम जानते हैं कि यह गलत है, किंतु हमारा विवेक गिरी हुई मानव जाति के रूप में सिद्ध नहीं है। कभी कभी हम झूठी आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं। हम उन चीज़ों के विषय में आत्मग्लानि महसूस करते हैं जिनमें वास्तव में हमारी गलती नहीं थी। हमें अपने विवेक को परमेश्वर के वचन के द्वारा शिक्षित करने की आवश्यकता है। दाऊद के पास एक अवसर था कि उस व्यक्ति से छुटकारा पाले जो उसे मार डालने की कोशिश कर रहा था, शाऊल। उस अवसर का लाभ उठाने के बजाय दाऊद केवल शाऊल के कपड़े के एक छोर को काटते हैं, उन्हें बताने के लिए कि यदि वह चाहते तो वह शाऊल का वध कर सकते थे। फिर भी दाऊद शाऊल के बाग की छोर काटने से पछताया। उन्होंने आत्मग्लानि महसूस की। स्पष्ट रूप से दाऊद के पास एक बहुत ही संवेदनशील विवेक था और वह आत्मग्लानि के बोझ को महसूस कर रहे थे कि उन्होंने परमेश्वर के अभिषिक्त के साथ ऐसा किया है। फिर भी वह शाऊल से कह पाए, इससे निश्चित करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध की सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि स्वयं शाऊल आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे। वह चिल्लाकर रोने लगे, तू मुझसे अधिक सत्यनिष्ठ है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। उनकी ईर्ष्या के बीच में शाऊल मानसिक संतुलन के समय से गुजरे, जहाँ पर उन्होंने सच्ची आत्मग्लानि को महसूस किया। दाऊद ने अपने ऊपर आत्मग्लानि के और अधिक बोझ को लेना अस्वीकार कर दिया। वह अपने और अपने मनुष्यों के प्रति नाबाल के बुरे बर्ताव का बदला लेने वाले थे। अबीगेल बचाव के लिए आती है। अनगिनत हुनर और व्यवहार कुशलता के साथ वह दाऊद के पास उपहारों को लाती है और कहती है, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। यहोवा ने तुझे खून करने से रोक रखा है। उसने आगे कहा, मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है।
दाऊद ने समझा कि अबीगेल ने उसे आत्मग्लानि के बोझ से बचा लिया है। तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला लेने से रोक लिया है। अबीगेल का हुनर ऐसा है जिसे हम सभी को विकसित करने की आवश्यकता है। जब दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि उन्हें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, तब बुद्धि और व्यवहार कुशलता के साथ बोलना अच्छा होता है, ताकि वह ऐसी चीज़ों को करना बंद कर दें जो आत्मग्लानि लाती है। दाऊद ने अपने हाथों से न्याय करना रोक दिया। तब यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। जब दाऊद ने सुना कि नाबाल मर चुका है, तब उसने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा। और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। आखिर में इन सब का एक खुशहाल अंत होता है जब दाऊद नई विधवा बनी अबीगेल से विवाह कर लेते हैं। चाहे हमारे पास ऐसी भावनाएं हों जो इसके साथ जाती हैं या नहीं, सच्ची आत्मग्लानि का बोझ हम सभी के लिए वास्तविक है। हमारी आत्मग्लानि को लेने के लिए यीशु क्रूस पर मर गए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मेरी आत्मग्लानि, मेरे डर, मेरी चिंताओं और मेरी व्याकुलताओं को ले लेते हैं और प्रतिदिन मेरे बोझों को उठाते हैं। पहला सामुएल 25:18 से 19 यह खान पान का प्रबंध करने के बारे में है। अबीगेल और उसका पूरा समुदाय मर जाते यदि वह खान पान को वहां पर समय पर नहीं पहुंचाती। मैं प्रसन्न हूं कि अबीगेल ने 200 रोटियां बनाने का जल्दी से प्रबंध किया। दाखरस, अंजीर, बुना हुआ अनाज, केक और 5 भेड़ उसने पूरा दिन बचा लिया। इसकी तुलना में मेरे द्वारा भोजन का प्रबंध करने की परेशानी बहुत छोटी दिखाई देती है। आज का वचन, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। भजन संहिता 68 का 19।